A very good morning to all of you. Welcome back to our channel. English should be skill, not language. So let's learn this new skill. Okay? Let's recall. Today we have to start with the verb singular and plural. इसके पहले भी बेटा हम सबने इसके वर्ब के 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं. ठीक है? लेट्स रिकॉल इट. एक बार हम उसे फटाफट रिकॉल करते हैं. फर्स्ट वाज द एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब्स. ठीक है, क्या थे ये आपके एक्शन को बताते थे, है ना, और तीनों टेंस में, है ना, ये तीनों टेंस में अलग थे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में अलग थे. जैसे ईट, एट, विल ईट, है ना, स्लीप, स्लेप्ट, विल स्लीप. इट वाज लाइक दैट. ठीक है. सेकेंड वाज द बीइंग वर्ब. हम क्या हैं, है ना, हम क्या हैं, तो ये भी हमें तीनों फॉर्म में बताना पड़ेगा ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो बीइंग फॉर्म का, बीइंग वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म क्या था? इज, एम, आर. ठीक है, इज, एम, आर. पास्ट वाज, वर. फ्यूचर विल बी, शैल बी. ठीक है. थर्ड वाज फॉर्म ऑफ हैव. हमने क्या पढ़ा था? हैज, हैव फॉर प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा? हैड. ठीक है, पास्ट के लिए हमने पढ़ा हैड, और फ्यूचर के लिए क्या था? विल हैव, शैल हैव. ओके. आफ्टर दिस वी हैव टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अभी तक हमको ये चीज पता हो गई है कि इन अ सेंटेंस, जब हम कोई भी वाक्य बना रहे हैं या कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट इज मस्ट, और कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता. इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, है ना. सबको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए. हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं. सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट वर्ब. तो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में दो चीज होगी ही होगी. क्या होगा बच्चा? एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और ये हमेशा एक दूसरे को अग्री करना चाहिए. ठीक है. अब ये क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है. लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल. द चाइल्ड लाफ्स. यहां पे हमने क्या किया है बेटे? देखिए, द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब द चाइल्ड लाफ्स. चाइल्ड मतलब एक बच्चा. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल चाइल्ड. द चाइल्ड लाफ्स. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इफ यू नोटिस व्हाट आई हैव रिटन, द चिल्ड्रन लाफ. कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे डिफरेंस? यहां पे हमने लाफ लिखा है, लाफ्स. यहां हमने लाफ लिखा है. यहां हमने चाइल्ड लिखा है, यहां हमने चिल्ड्रन लिखा है. सब्जेक्ट क्या है इसमें? चाइल्ड. फर्स्ट सेंटेंस में बेटा द चाइल्ड लाफ्स. ठीक है. तो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज चाइल्ड. फाइन. तो जब ये सिंगल है, सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा. इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है. हमें उन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था, तब हम उसमें एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस इस तरीके से ऐड करते थे और हम बनाते थे प्लूरल, है ना. लेकिन वर्ब में थोड़ा आप समझिए कैसा होता है, ये उल्टा, जिसमें एस ऐसा लगा के हम बनाते हैं, ये सिंगुलर कहलाता है. ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, कि ये प्लूरल हो गया, नहीं, दिस इज सिंगुलर. जब हम एस लगा रहे हैं, दिस इज सिंगुलर. ठीक है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर. ठीक है. ऑल्दो कुछ बच्चों को काफी समय से ये प्रॉब्लम आता ही रहता है कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना. तो एक चीज आपको याद रखनी है, व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर हेड, क्या कि बेटा आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, आप समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं. जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जो वर्ब होगा उसमें एस लगा देंगे. एस या ई एस मतलब ऐसे बना देंगे. ठीक है.
जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो आप यहां पे एस या ईएस बना के नहीं लगाएंगे, जस्ट उल्टा आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना उल्टा है, बट दे रिमेन द सेम। इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और इसका सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंगुलर है, और इसका जो वर्ब है बेटा वो भी सिंगुलर ही है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज विथ व्हाट वी हैव लर्नड इन मेकिंग प्लूरल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, आपको सिर्फ इतना समझना है, आपका जो भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप जब उसका वर्ब बनाएंगे उसको एस या ईएस करके बनाएंगे, ठीक है, वो सिंगुलर कहलाता है, ठीक है, वो सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे वाइसी वर्सा हमने किया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सेकेंड से में द चिल्ड्रन लाफ, ये प्लूरल है, ये तो क्लियर है हमें, ये तो हमें बिल्कुल क्लीन है, ये प्लूरल है तो ये सिंगल होगा। सिंगल मतलब ये है तो प्लूरल ही बेटा, सिर्फ आपके ध्यान में रखने के लिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो जब यहां प्लूरल है तो ये आप ऐसे लिखेंगे LAUGH लाफ, दिस इज प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली जो हमने पहले प्लूरल पढ़ा है, ठीक है। देखिए देव क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, देव इज अ सब्जेक्ट, सिंगुलर है, एक है, देव इज अ सिंगुलर, ये हमारा देव इज अ सिंगुलर, इट विल बी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। वर्ब आपका उससे अग्री करना चाहिए, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर कैसे होगा, एस लगा के, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां एस नहीं लगा है, यहां लगा है, उल्टा बस कर देना है, व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। देव प्लेस क्रिकेट, देव एंड वेद प्लूरल हो गया बेटा, एक से ज्यादा हो गया, उल्टा कर देना है, प्ले क्रिकेट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? देयर शुड बी नो कंफ्यूजन लेफ्ट। हमेशा सब्जेक्ट वर्ब का अग्री करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। इज इट क्लियर? लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। डॉग बार्क्स, सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है, बार्क्स ये भी सिंगुलर है, वर्ब, वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर बट एस लगा है, ठीक है। डॉग्स, नाउ इट इज प्लूरल, वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, बार्क, बट इसमें एस नहीं लगा है, बस ऑपोजिट होता जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे तो अगर इसमें यह सिंगुलर है तो आप इसमें एस लगाएंगे, जब इसमें ऑलरेडी ये प्लूरल है तब आप उसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड दे मस्ट अग्री विथ ईच अदर, ठीक है, एंड दे मस्ट अग्री। यू जो होता है, यू को बेटे हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं, क्या कहते हैं, यू आर नॉट वेल, यू आर गुड लुकिंग, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। यू के साथ हमेशा हम क्या बोलते हैं, आर, और हमने पहले भी पढ़ा है आर इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, ठीक है, मतलब प्लूरल है, तो जब हम यू को प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। दिस शुड बी वेरी क्लियर, यू के साथ आर। अगर आप कोई चीज भूलते हैं, है ना, कोई चीज भूलते हैं तो आप दो चार सेंटेंस बोलकर देखिए बेटा अपने से, आप जब दो चार सेंटेंस बोल के देखेंगे आप खुद ब खुद नोटिस कर लेंगे कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब आप गलत पढ़ते हैं ना तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ यहां हमने गलती की हुई है, ठीक है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यू। यू आर रीडिंग, यू वर एब्सेंट, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, यू वर एब्सेंट, यू आर बिजी, यू आर स्मार्ट,
you are teacher, ठीक है. Come on. And important चीज और क्या है? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा है ना बेटा. लिटर ऑफ पपीज, स्वॉर्म ऑफ बीज, हर्ड ऑफ कैटल्स. इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, है ना. चेस्ट ऑफ ड्रॉज, है ना. लिटर ऑफ पपीज, ब्रूड ऑफ चिक्स, क्लच ऑफ एग्स. तो ये जो हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं ना, ऑल्दो कलेक्टिव नाउन मतलब ढेर सारी चीजों का कलेक्शन है, बट कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे. ओके. कलेक्टिव नाउन विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट. आई रिपीट, collective noun will be considered a single unit. I repeat, collective noun will be considered as a single unit. ठीक है. तो जब आप उसका verb कैसा अग्री करना चाहिए? That should be also single. Single रहेगा तो s लगेगा. Let's see this example.